श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय। संख्या 39 अक्रूर जी की वापसी यात्रा, वो यमुना जी में विष्णु लोक के दर्शन। श्री कृष्ण को नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने के हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। इसी बीच बलराम व कृष्ण दोनों भाई भोजन करने गए। अक्रूर जी सैया पर बैठकर विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्होंने जिन जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी वे सभी पूर्ण हो गई। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। भोजनोपरांत श्री कृष्ण व बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। वह अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री भगवान ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत है। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी व मित्र स्वस्थ व निरोग तो है। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राज्याध्यक्ष होने का बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली में कंस सबसे बड़ा कालदोष है और उसके शासन काल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। तदंतर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पिताजी को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया है। आप मेरे मित्र व संबंधी के रूप में आए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने तथा नंद महाराज के घर में छुपाए जाने के रहस्योद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का विवरण अक्रूर जी ने दिया। अक्रूर जी श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार नारद मुनि ने कंस से भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। अक्रूर जी ने कृष्ण को बताया कि नारद मुनि ने जन्मोपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण तथा कंस द्वारा प्रेषित सभी असुरों के श्री कृष्ण द्वारा संहार के विषय में भी कंस को बता दिया था। तदोपरांत अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन के विषय में श्री कृष्ण को बताया कि वे उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। इन सब आयोजनों को सुनकर सूत्रबद्ध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मंदहास करने लगे। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। कंस की इच्छा थी कि वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाए। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सब ग्वाल बालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दूध निर्मित वस्तुओं तथा दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा कि वह सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ में विषय में सूचित कर दे तथा उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे। नंद महाराज ने ग्वाल वालों को सूचित किया कि वे कल प्रातः चलेंगे। अतएव उन्होंने सबकी मथुरा यात्रा के लिए गायों वो बैलों को प्रबंध कर लिया। जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपिकाओं के मुख दुख से विवर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तीव्र हो गई, वे दीर्घ निश्वास होने लगी। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए। गृह कार्य में रत अन्य गोपियां श्री कृष्ण व बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसी स्तंभ हो गई जैसे सब कुछ विस्मृत हो गया हो। उनकी दशा वैसी थी जैसी उन प्राणी को होती है जिसका अंत समय आ गया हो और वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो।
अन्य गोपियां श्री कृष्ण वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित हो गई। स्वयं से उसने वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करने गोपियां दुख में डूब गई। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे तथा विनोदपूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनसे अपने आसन वियोग के विषय में चिंता करती थी। गोपियां धड़कते हृदय से एक साथ एकत्र हो गई। वे पूर्णतः कृष्ण के ध्यान में डूब गई और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगी। हे देव, तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना तुम उन्हें विलग कर देते हो। यह ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो, जिनकी काली कुंचित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और सुंदर बनाती है, तथा जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को काम करने के लिए सदा मुस्कुराते हैं। उन श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं, तब तुम हमें उनके वियोग कराने का आयोजन कर देते हो। अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो क्रूर न हो। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थी कि तुमने हमें कृष्ण के मनहर मुख के दर्शनार्थ से ये नेत्र दिए हैं, किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः यहाँ दर्शन न कर सके। नंद नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर है। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता नहीं है। अपना घर द्वार, मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की दासियां बन गई है, किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं हैं। अब मथुरा की युवतियों को शुभ अवसर मिलेगा। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगी, वो उसका मधुपान करेंगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिर चित्त व दृढ़ निश्चय है, तथा हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में हो जाएंगे और हम सीधी साधी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर वे हम पर कृपालु नहीं हो रहेंगे। अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालकों के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे।